हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज फ्राइडे है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। उम्मीद है आप सियासी रहनुमाओं की तरह गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे बल्कि तमीज़ से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कॉलर हैं कामरान अली नवाबशाह से। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हीरोइन बेचने वाले से कहा लैला ने, ये जो पाउडर है सुंघा दो मेरे परवाने को, ताकि मर जाए किसी रोज नशे के हाथों, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वाह क्या बात। जी सर, सर। नेशनल हाईवे के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत कर चुका हूँ, एक खुली कचहरी के अंदर भी, वैसे भी पोर्टल पे भी, और उसके अलावा आपके प्रोग्राम के अंदर भी। अब जो मटियारी से लेके सकरंड तक का जो सेक्शन है, आए रोज हादसा हो रहे हैं वहाँ। रोड बहुत ज्यादा बम्पी है और उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, ना ही उसमें लाइनिंग है, ना ही कोई फैंस है, ना ही रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, ना प्रॉपर यू टर्न्स हैं। और उसके अलावा सर यहाँ नवाबशाह के अंदर जो है वो बिजली की गैर एलानिया काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है। तो विफाकी इदारों से दरख्वास्त है कि वो इस पर तवज्जो दें, और जो मुतालिका गुजरा है वो भी थोड़ा तवज्जो दें इस पर। ठीक है बॉस, हमारे तवज्जो से आपकी बात पहुंच गई। राहिल अशर हैं कराची से। जी राहिल भाई। साहब पहले आपने तंबीह कर दी कि जी बिल्कुल बात करें। जाहिर है बिल्कुल हम नेशनल मीडिया पे इस वक्त है, तो इस किस्म की बात हमें अपने सियासतदानों को कम से कम इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। तमीज़ के दायरे में रह के मुझे इख्तलाफ आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है इससे तो मुझे अफसोस होता है कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो टोटली इमेच्योर है। उनको ना बात करने का सलीका आता माज़रत के साथ, ना उनको ये नहीं पता कि किस वक्त कहाँ क्या बात करनी है। बहुत दुख अफसोस हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब स्पोर्ट्समैन है, 20 साल क्रिकेट खेली, आपके खिलाफ अगर अदम एतमाद आ गई तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, आके उसको फेस करें, ना कि जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जवाब में जो हमारी अपोजिशन है वो जबान इस्तेमाल कर रही है। मेरा आपसे ये कि जो इस वक्त मुल्क हमारा अनारकी की तरफ जा रहा है, जिसका कल एक हम छोटा सा टेलर ये पार्लियामेंट लॉजिस में जो वाकया उसमें दे चुके हैं, मैं आपको कहूँगा जैसे स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर को सबको पता है वो बाइस्ड हैं, उन्होंने तय कर लिया कि जी जो भी ऑपोजिशन के पीटीआई के लोग ऑपोजिशन के साथ मिलकर वोट देंगे वो वोट हम नहीं मानेंगे और हम इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को कहेंगे जी डिफीट होगी। उसके बाद क्या होगा? 1 लाख लोग पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हम पहुंचेंगे, मौलाना कह रहे हैं 50-60 हज़ार लोग मैं जिस दिन नो कॉन्फिडेंस होगी उस दिन लेकर आएंगे। तो ये मुल्क हमारा फिजिकल लड़ाई, अनारकी और मारामारी की तरफ जा रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त कोई ऐसे नहीं है जो बैठे इस मामले को संभालें, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारा मुल्क इस चीज़ का नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता ये हो जाए, वो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, ना ये मानेंगे ना वो मानेंगे। बताएं इसमें हम आवाम का क्या कसूर है कि हमारा कारोबार ठप हो रहा है? लोग बिल्कुल इस वक्त अजीब कस्म है कि जी क्या होने वाला, मुल्क के हालात क्या हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा कसूर ये है राहिल भाई कि हम आवाम हैं और फेस करना है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहरहाल देखें चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, अल्लाह करे तसादुम ना हो। डॉक्टर इरशाद हुसैन हैं हमारे साथ कराची से। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। हाँ बस मैं गवर्नमेंट की तवज्जो एक तरफ दिलाना चाह रहा था। जी। मैंने जब यंग था 29 ईयर्स का, जी, तो 25 मई 85 को जाने के लिए फुरंदाजी के लिए वोट किया था। ओके। प्लॉट के लिए। तो सेक्टर 14 में प्लॉट भी मिल पाया जी। और मुझे 89 में लीज भी मिल गई। तो इंतज़ार करता रहा, हर 5 साल में चक्कर लगाता रहा और कोई अब डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब जाता हूँ दफ्तर में, वो कहते हैं जी कि 5-10 साल और इंतजार करें। मैंने उनसे कहा कि अब मेरी उम्र जो है अब 65 हुई है, तो अब 10 साल बाद आप किसको प्लॉट देंगे? ये मेरा प्लॉट वहाँ ठीक है, सेक्टर 14 सेक्टर 14 ठीक है जी। हाँ। तो कह क्या रहे हैं डॉक्टर साहब आपको? वो कह रहे हैं आप किसी पार्टी को भेजते हैं वरना कब्जा हो जाएगा या 10 साल इंतजार करें। हाँ, प्रैक्टिकल सूरत हाल तो यही है। तो फिर क्या करें? कब्जा करते हैं। अब आप बताएं। जी बस दुआ कर सकते हैं कि कब्ज़ा ना हो, क्योंकि अब थोड़ी बहुत वहाँ कुछ डेवलपमेंट तो शुरू हुई है। वो तो है, लेकिन कब्ज़ा माफिया के तो अपने मसाइल होते हैं ना, वो तो नेक्सस है पूरा।
तो अब अगर आपके पीछे कोई बैकिंग नहीं है तो या तो आप मजबूरी में बेचें या वरना फिर फातिहा पढ़ लें। सही बात, सूरत हाल तो प्रैक्टिकली यही है ना। यही है। बाहर किसी ना किसी को तो देखना चाहिए इस मसले को। बहुत से लोगों की ऐसी हज़ारों की तादाद में जिन्होंने बेचारों ने किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 20 साल पहले ये प्लॉट भी। लिया। और फिर सबसे ज़्यादा हाथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ होता है, इसलिए कि कब्ज़ा माफिया को मालूम होता है कि उन्होंने आना है महीने में, साल भर के बाद, तो बस ठीक है, क्या करेंगे वो। सही बात। और उन्हें वापस भी चले जाना है तो ज़ाहिर है वो परसू भी नहीं कर सकते। जो हमारी अदालतों में चलते हैं फिर केसेस, वो टेक्स ईयर्स। हारून साहब हैं इस्लामाबाद से। जी हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मेरा आप लोगों से सवाल था कि अब से 2 माह पहले जो है वो ऑपोजिशन हमें नज़र आ रही थी कि कुछ भी करने के काबिल नहीं थी, और एकदम से आखिर हुआ क्या है कि उनको यकीन हो गया कि पहले तो मनी बिल तक तो फेल करा नहीं सक रहे थे, और आखिर अब हुआ क्या है कि एकदम से सारी काया पलट गई और इत्तेहादी भी आ रहे हैं और ग्रुप्स भी बन गए हैं, क्योंकि न्यूट्रल होते हुए तो ऐसा हो नहीं सकता। क्या वो साथ मिल गए हैं जिनको साथ मिलाना चाह रहे थे? अभी गेम ओपन है, और ये जो अपोजिशन ने ज़ाहिर है मिल के एक और कोशिश है उनकी कि वज़ीर आज़म को किसी तरीके से हटा दें। अब जाहिर है क्योंकि अगर इत्तेहादी नहीं आते तो फिर तो आपको पता है पैसा चलेगा और दबा के चलेगा दोनों साइड से। और अपोजिशन जो है वो कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन कॉन्फिडेंट तो वो उस वक्त भी थी जब सेनेट चेयरमैन का री इलेक्शन हो रहा था और उन्हें यकीन था कि उनके बंदे पूरे हैं। बाद में कहाँ चले गए बंदे, समझ नहीं आया। हाँ, अब तक उनका रिकॉर्ड ये है कि वो अक्सरियत के बावजूद भी सेनेट में वो नहीं, बिल सारे के सारे पास हो जाते हैं, सब हो और जाते। यहाँ तो अक्सरियत है भी नहीं। तो इसलिए मैं अगर सट्टा लगाऊं तो आज भी मैं कितना लगाऊंगा, कम ही लगाऊंगा। पीटीआई पे ज़्यादा लगाऊंगा। उसकी वजह उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो किस तरह मक्खन में से बाल की तरह चीज़ें निकाल के ले जाते हैं। सही बात। जोहेब चौधरी हैं लाहौर से। जी जोहेब भाई। मेरे भी इतना ही जो पहले कॉलेज उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है जी। देखें, ये ऑपोजिशन का राइट है नो कॉन्फिडेंस मूव ना, वो जो मूव कर रहे हैं करें, लेकिन जब वो उनका जो मेन गोल है टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने से मतलब वो ये सोल्यूशन दे रहे कि इफ दे गेट इनटू पोजीशन जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या करेंगे? दे नॉट गिविंग एनी प्लान। मतलब कोई हो ना कोई स्ट्रेटजी, हमें तो बस ये दिख रहा है बंदा जाएगा उसके बाद ये आ रही है, हमारे लिए तो सिचुएशन चेंज है मोरलेस। और दूसरा ये कि थोड़ा अगर आप फॉलो करें, मतलब जैसे हमें पता है कि मीडिया में तो फ्री स्टेट है, मतलब साइड सब नहीं हुई, लेकिन ये जो लोग बहुत डेमोक्रेसी की बातें करते थे वो अब डोर क्रॉसिंग के ऊपर इतना चुप क्यों हैं? वो उसकी ऑपोजिशन को क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो ये मतलब आप मतलब यू आर वन ऑफ द क्रेडिबल मीडिया एजेंसी, और आप लोगों के शोज में बहुत रेगुलरली देखता हूँ एंड एक्चुअली काफ़ी इनलाइटिंग भी है। और एक लास्ट सवाल था, वैसे मैं वैसे तंजिया तौर पे नहीं कहना चाहता, लेकिन वैसे मैं खुद लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उस पार्टी का भी लॉन्ग मार्च हुआ था इस्लामाबाद के लिए, तो उनमें मेरा उधर की जो लॉन्ग मार्च में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि जब वो से चले थे कराची से और जब वो इस्लामाबाद तक पहुँचे तो उन्होंने कुछ चेंज देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वो जिनके साथ आए थे उनको उनसे पूछ ही लेते तो उनको काफ़ी सारे सवालों के जवाब शायद मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। मतलब हमें दुख होता है कि जैसे मतलब मैं खुद में कराची में 5-6 साल रहा हूँ और मैं लाहौर में रह रहा हूँ, डिफरेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल उनसे सवाल क्यों नहीं करते जो लेकिन कोई इधर आए? थैंक यू। सही है, बिल्कुल ये चीज़ जो है भाई, हम भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए बियॉन्ड सिंध जो है सेल करने के लिए अपने आप को क्या है जो भी है उसमें गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है, और जो जिस तरह से डेवलप हुए हैं दूसरे प्रोविंसेस, कम से कम पंजाब और केपी, उसकी निस्बत सिंध में या उतनी आपकी डेवलपमेंट गवर्नेंस नहीं अच्छी हुई। हो, हाँ, या फिर मार्केटिंग अच्छी हो, हाँ, वरना तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहरहाल उन्होंने एक मार्च किया और नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो बहरहाल क्राउड पुल कर लेंगे पंजाब में, पर उन्होंने तो किया, थोड़ा किया उन्होंने। और लेकिन वहाँ तवक्को थी कुछ लोगों को कि अलामती धरना देंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन ऐसा हुआ नहीं।
पीपल्स पार्टी का शायद ही धरने वाला मिजाज है भी नहीं। शेख बदर मुनीर साहब हैं लिया से। जी भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरतुल्लाह खान साहब, खास तौर पर मुबश्शिर भाई, आम तौर पर आज का तो जी सवाल ही सिर्फ यही बनता है कि इमरान खान साहब किससे मुखातिब थे, किसे जानवर कह रहे थे, किसे इंसान कह रहे थे। मेरा ख्याल है आज का तरा मिसरा तो यही है। नुसरतुल्लाह खान साहब इंजॉय भी करेंगे और इस पे तफसा भी फरमाएंगे। जी सर। तस्लीम क्या जोश किताबत में ऐसे स्लिप हो जाते हैं इमरान खान साहब। कह रहे इमरान खान साहब किससे मुखातिब थे? इमरान खान साहब किससे मुखातिब थे? वो आपने देखा नहीं, ठाटे मारता हुआ समंदर था, दीर की बात कर रहे हैं ना। तो सामने इतने लोग थे और उसके बाद भी ये सवाल बनता है किससे मुखातिब थे। भाई उनसे मुखातिब थे। हाँ, लेकिन पता इनको है, ये सिर्फ हमसे सुनना चाह रहे हैं कि किससे मुखातिब। नहीं तो हम जवाब दे रहे हैं कि आपने शायद टीवी पे उनकी तकरीर नहीं सुनी है। आवाम बाकी अच्छा लोग थे अच्छे खासे ना, उनसे मुखातिब थे वो। आप क्या समझ रहे हैं किससे मुखातिब थे? चले गए। अब्दुल रशीद साहब हैं कराची से। जी रशीद भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल करना है। चौधरी निसार साहब कैसे हैं, कहाँ हैं और कब ज़हूर होंगे? आपको उनसे क्या काम पड़ गया? मुझे उनसे देखना है, उनसे समझना है। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं तस्वीर भिजवा देता हूँ। तस्वीर तो मेरे दिल में लगी हुई क्या बात है सर। तो फिर आप हमें क्यों छेड़ रहे हैं? जब तस्वीर आपके दिल में, उनको आना चाहिए, हालात उनका तकाजा कर। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के उनसे पूछें कहाँ हो भाई। आखिरी इत्तलात आने तक वो एक जीप पे सवार हुए थे और उसके बाद वो जीप कहाँ गई ये भी नहीं पता लगा। और चौधरी साहब कहाँ गए ये भी नहीं पता लगा। तो जीप जी था या नहीं? जी जीप में कोई सिपाही भी था या नहीं? नहीं जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, जीप कहीं खो गई, रास्ता भूल गई, भटक गई। चले आइंदा आप कहीं कराची वराची के बारे में कोई सवाल कर लीजिएगा। हाँ। तस्नीम खान हैं, कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी तस्नीम। जी सर। कैसे खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी तस्नीम। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं सीडीएस से एज ए डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ और मेरी मिसेज जो है ना वो सीडीए में डॉक्टर थी। ओके। और इसकी 30 साल सर्विस हो गई तो उनको 2012 में एक प्लाट मिला था। ओके। जो कि हमें पोजीशन भी मिला और हमें सब कुछ सीडीए ने दे दिया। हाँ हाँ। उसके बाद ये हुआ कि हमारी बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने हमें, मेरी मिसेज, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में, मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि जी घर तो बाद में बन सकते, सबसे पहले ये बच्चों को तालीम दे देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे हमसाया जो है ना वो अली मोहम्मद जो मिनिस्टर है जी, उनकी चचाजाद बहन का घर है। ओके। अब जब हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए तो हम जब वहाँ गए तो उन्होंने उस पर अपना स्टोर बनाया था और उस पर कब्जा किया हुआ था। अच्छा। हमने वहाँ पर, मैंने जाके उनको कह दे कि जनाब ये मेरा प्लाट है, ये मेरे कागजात है, मैं आपके पास आए हो, आप हमारे हमसाया है, लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चलो हम इंशाअल्लाह हम आपके पास आएंगे, मेरी मिसेज आएगी। मुझे कहते ये आप कौन होते हैं? मैंने कहा जी मैं सीडीए का डायरेक्टर हूँ, मेरी मिसेज डॉक्टर है और मैं भी रिटायर हुआ हूँ, लिहाजा हम घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी जाओ सीडीए से पता कर लो। मैंने कहा जी आप मुझे कागजात बताए। अगले दिन मैं सीडीए वालों के पास गया हूँ, सीडीए वालों ने हला के उसको जो है ना डिमोलिश कर दिया। फिर अली मोहम्मद साहब ने आईजी साहब को बताया कि तस्लीम साहब को काम न करने दे। इसी सूरत में मेरे पीछे 3 पर्चे उन्होंने काट लिए। ठीक है सर, और मेरी कोई बात नहीं सुनी, एक दिन मुझे जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद ये हुआ कि अली मोहम्मद साहब ने आईजी साहब को फोन किया था कि जनाब इस बंदे को काम नहीं करना। ठीक है। अब मेरा प्लाट भी उन्होंने वैसे ही 12 साल हो गए कि उसकी जो है ना वैसे ही केस किया हुआ है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी उसको डिसमिस किया है, नीचे कोर्ट ने भी डिसमिस किया है, उन्होंने दोबारा दरखास्त दी, अब मुझे काम नहीं करने देता। जबकि सीडीए के मेंबर ने लिख कर दे दिया कि ये 100% जेन्युइन केस है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी हुकूमत है, इसलिए हम क्या करें सर। हम अब मेरी मिसेज भी अब रिटायर हो रही है, उसके बाद वो हम क्या कहाँ जाएंगे? ठीक है, बस कुछ दिन इंतजार कर लें और उसके बाद आप जब कोशिशें करेंगे तो हो सकता है कि इंशाल्लाह वो मुकाबले में ज़्यादा उम्मीद होगी उनके कामयाब होने की।
बस कुछ दिनों का मसला है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर प्रोड्यूसर साहब इनका नंबर ले लें तो हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं डायरेक्टर साहब का। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद ख़ान हैं इस्लामाबाद से। जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप तीनों यहाँ पे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़ी मेहरबानी। और सुन के बहुत मजा आता है माशाल्लाह देख के कि हमारे पास भी मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनमें माशाल्लाह इतनी अच्छी एजुकेशन है, ज़र्फ, और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं। मैंने कहना था कि अभी भी हमारे दिमाग में कोई किसी किस्म का शक रह गया है कि इतनी ज्यादा मल्टी प्रॉन्ग एफर्ट्स हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। उधर से OIC की मूव आ रही है, नो कॉन्फिडेंस मूव है, लॉन्ग मार्च आ रहा है, इंजीनियर्ड एजिटेशन हुई है पार्लियामेंट लॉजेस में, उसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए हैं जो EFK ने कहा जी सड़कें बंद कर दें, ये कर दें। कुछ मीडिया के एलिमेंट्स हैं जो हॉस्टाइल हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का प्रेशर नहीं जा रहा। आपकी ग्रे लिस्ट में 27 में से 26.5% कंप्लायंस है, विच इज ओवर 95% टू 99%। हालांकि ये कंप्लायंस 30% भी होती है तो आपको FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। IMF की बहुत ज्यादा सख्त किस्म की कंडीशनैलिटीज आ रही हैं, और US डिप्लोमेट्स आए थे, उन्होंने आके काफी हॉबनॉमिंग की है, PDM के साथ सुना है, बहुत ज्यादा $1 मिलियन की फंडिंग का जिक्र हुआ है कि आप किसी तरह हुकूमत को हटाएं। तो कल आके परसों इंडियन वॉरलेस आपका हेडलेस मिसाइल भी आके गिर गया पाकिस्तान में, और सोने पे सुहागा ये है कि US कांग्रेस ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया है कि स्पॉन्सरिंग स्टेट टेररिज्म है। ये सब चीजें क्या इशारा देती हैं? आप खान साहब हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, और बस से थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, वो एक रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने ये सेनेट में अभी पेश की है करारदाद, सॉरी कांग्रेस में, और इस तरह की पहले भी होती रहती हैं, वो मंजूर नहीं हुई है अभी, और ना ही चांस है कि वो मंजूर हो। ताने बाने वो खान साहब मिला रहे हैं यहाँ से, वो एग्जैक्टली ये जो इनकलाब वो है ना बैनुल-अक़वामी साजिश साजिश जो हो रही है इनकलाबी। बात ये है कि खान साहब, आपकी बात को अगर मैं आधा भी ठीक मान लूँ तो फिर मुझे मुनीर नियाज़ी का वो शेर याद आ रहा है कि वो मिसरा बल्कि कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। तो एक तरफ अगर वाकई में बैनुल-अक़वामी साजिशें हो रही हैं, फिर तो ज़बान और दिमाग और दिल दोनों एक समत होने चाहिए हुक्मरानों के। लेकिन हमें तो वो 3.5 साल से बता रहे हैं घबराना नहीं है, लेकिन अब जो सूरत हाल चल रही है उसमें एक लीडर का ज़ाहिर इम्तिहान उसी वक्त होता है। क्राइसिस ना हो तो मैं भी बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर साबित हो सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि कसौटी होती है कि जब आप क्राइसिस में हैं तो किस तरह आप लीड करते हैं मुल्क को, तो उसको भी ज़रा देख लें। उसको आप ना देखें और ये कहें जी उसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, बैनुल-अक़वामी वजह से हो रहा है, बहुत आसान है ये कहना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी मुर्शिद भाई जी, अब्दुल्ला खान साहब, आप मैं रिटायर्ड टीचर हूँ जी। जी मैं रिटायर्ड टीचर हूँ जी। जी 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 आवाज़ आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है सर, सुन रहे हैं जी। हाँ, तो वो ऐसा है जी कि यानी हम बचपन से ही ये देख रहे थे, और फिर जब जॉब में आए कि एक हमारा एक जुमला हम सुनते हैं कि अखलाकी, मुआशरती, समाजी गिरावट हो रही है। फिर मैंने तवील अर्सा जॉब की और देखा कि निज़ाम तालीम और दीगर जो मुआशरे में तामीरी चीज़ें होती हैं उनकी गिरावट। और अब यकीन कीजिए कि पिछले कुछ अरसे से 4-5 साल से इतनी बुरी हालत है। अगर हम निज़ाम तालीम से कोई उम्मीद लगाएं, जो हमारे सियासी अदारे हैं उनसे, या दीगर वो अदारे जिनसे मिलके मुल्क बनते हैं, तामीर होती है, उम्मीदें बनती हैं। आप मीडिया को देख लीजिए कि अब लोग मीडिया की क्रेडिबिलिटी के बारे में, आम लोग ये बात सोचते हैं कि शायद बेशतर लोग झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। वो लोग जो
लीडर हैं उनकी जुबान और गुफ्तगू और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके रवैये। वसूदुल्लाह खान भाई, आप इस पे बहुत लिखते हैं और बहुत ही आई लव यू रियली। मुबशिर भाई, आप भी बहुत मेहनत करते हैं। खुदा के लिए कुछ इस पे हमें उम्मीद दिलाइए। इतनी शदीद तारीकी दिन ब दिन बढ़ रही है और हर लेवल पे, हर डायरेक्शन में, कि समझ नहीं आती कि आखिर वो रोशनी की किरण किधर से नजर आएगी कि हम खुद पर उम्मीद हों, अपने बच्चों को और अपने छोटों को उम्मीद दिला सकें। ठीक, आपको लगता है कि हम बेहतर कौम बन सकेंगे? आपको लगता है? देखिए, बात हो गई आपकी। लगता है या नहीं लगता है, इस नज़र ये हमारी मजबूरी है कि हम पुरुम्मीद रहें, इसलिए कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। दूसरा मैं ये कहता हूँ, जब आप बात करते हैं, हमारा एक अमूमी रवैया ये होता है कि हम कहते हैं कोई दूसरा आकर के चीज़ों को ठीक करे। हाँ। तो जिस रोशनी की किरण की आपने बात की, वो आप हैं, हाँ। वो मैं हूँ, वो वसत हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं। तो जब तक हम खुद अपनी रोशनी नहीं पहचानेंगे तो किरण जो है कहीं और से शायद आएगी, उसका इंतज़ार ही करते रहेंगे। यहाँ वक्फा लेते हैं। इमरान साबिर हैं बहावलपुर से। जी इमरान साहब। मोहतरम मुबशर गदी साहब और मुस्तफा खान साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, मैं बहुत पुराना आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बीबीसी में जब आप प्रोग्राम करते थे जी। तो सर गुजारिश ये थी, माशाल्लाह अखलाकियात का दर्स हर कोई देता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं जी मदीना की रियासत है, मदीना की रियासत है। तो ये कल परसों जो मलसी में प्रोग्राम हुआ है और आज जो प्रोग्राम हुआ है, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, वज़ीर आज़म वफाक की अलामत होता है, वज़ीर आज़म हर बंदे का वज़ीर आज़म। ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, क्या वाकई रियासत मदीना के अमीर की लैंग्वेज? इधर आप जी सर, क्या जवाब दें? हाँ नहीं जी, ये रियासत मदीना में ये ज़बान अल्लाह ना करे कभी इस्तेमाल होती हो, लेकिन जो परसों से शुरू हुआ है, ये मेलसी से सिलसिला शुरू हुआ, फिर कल बिलावल की और फिर आज वज़ीर आज़म की, फिर मौलाना साहब, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तमाम हमारे सियासी जो लीडरान हैं उनको हुआ क्या है। मतलब ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे या आप चाह रहे होंगे अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, मगर एक दूसरे से गाली देने से जो है कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ हाँ। और ये जो है आम, जैसे इनका इमरान साबिर है, ये आम शहरी है ना पाकिस्तान के, कॉमन सिटीजन। बहुत से लोगों ने तो अगर कॉमन सिटीजन इस तरह फील कर रहा है तो सियासतदान तो ख़ुद को नब्स कहते हैं आवाम की। मेरा ख्याल है वो नब्स चल नहीं पा रही, बहुत। अहमदुल्लाह साहब हैं कोयटा से। जी अहमदुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। वसीर साहब, मेरा पॉइंट ये है कि जो कल पार्लियामेंट लॉजिस में जो हुआ जी, जो अंसारुल इस्लाम ने किया जी, फिर उसके बाद उसको कदामत पसंद पार्टी जैसा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इसकी तारीफ की, क्या ये हो सकता है? क्या ये कदामत पसंद पार्टी हम ये जत्तों को हमारे वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि ये भी यही कर रही है चीज़ें? देखिए आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल में जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जो अंसारुल इस्लाम के लोग अगर वहाँ गए भी थे तो पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए था। पार्लियामेंट्री लॉजेस एक तो रेड जोन में भी है, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल देखें, इस वक्त अपोजिशन को भी कोई ना कोई इशू चाहिए, और कल जो हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ, इस तरह से फिर लोग निकले, मेरे ख्याल में सुबह तक फिर सबको एहसास हुआ कि गलत हुआ है तो चीज़ें वापसी की तरफ गई, लेकिन उससे कोई अच्छा तासुर नहीं गया। ये इमरान गनी है फैसलाबाद से। जी इमरान गनी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। सर शुक्रिया। अच्छा, सेकंड सर, मेरे एक तो मेरा सवाल है, और दूसरा सर मेरा सादुल्लाह साहब हैं, इनसे मेरा रिक्वेस्ट है जी
मैं इसको तकरीबन कह लेंगे तो ये 3 माह हो गए, मैंने पहले भी कॉल की थी फैसलाबाद से। ये डिसेबल पर्सन बात कर रहा हूँ, BSc डबल मैथ फिजिक्स मैंने जी बिल्कुल जी। और आपने मुझे यानी कि ये भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह कुछ ना करता हूँ आपके लिए। जी इमरान भाई, हमने इमरान भाई पंजाब गवर्नमेंट को बताया भी था और कुछ वहाँ से वादे भी हुए थे, लेकिन मैं दोबारा फॉलो अप कर लेता हूँ उस चीज़ को। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना फ़िलहाल? हेलो, गालिबन चले गए। मुहिब साहब हैं कोयटा से। जी मुहिब साहब, मोहब्बत खान साहब हैं हमारे साथ कोयटा से। जी मोहब्बत खान साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान साहब की जो आज की तकरीर है वो मैंने सुनी, तो उससे ये लग रहा है कि इमरान खान की पोजीशन भी मशरफ की तरह हो जाएगी, क्योंकि तहरीक एतमाद जब कामयाब होगी तो उनका कोई भी वजीर पाकिस्तान में नहीं रहेगा, और क्योंकि उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ है भी नहीं और न वो उसकी ये दावा कर सकता है कि मैंने क्या करना है। तो इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, क्या मेरा ख्याल सही है? जी मोहब्बत साहब, फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हमने कहा 50-50 है अभी। तो जब तहरीक में इत्मीनान पेश होगी फिर क्या होता है, जाहिर है उसके बाद ही ये फ़ैसला हो सकता है। जहाँ तक है कि लोग बाहर चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में हर हुकूमत में 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो उसके बाद बाहर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरी कैबिनेट उठ के या वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद भी बाहर चले जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। आपको लगता है? लगता नहीं है। हाँ। अभी तो लग पता रहा है। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं लगता। मोहम्मद वक़ास है सरगोदा से। जी वक़ास साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम को जो है सर, आपका प्रोग्राम काफ़ी बेहतर होता है रिलेटिवली बाकी प्रोग्राम से। जी सर। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ लें या सजेशन समझ लें, जो हमारे पॉलिटिकल लोग होते हैं जो आयरोज मंडी की तरह बिकते हैं, काइंडली इनको थोड़ा हाईलाइट करें ताकि लोगों को आइडिया हो कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, जो कभी एक साइड पे होते हैं, कभी दूसरी साइड पे होते हैं, कभी तीसरी साइड पे होते हैं, ताकि अवाम जान। अवाम को पता है, अवाम को क्या हाईलाइट करें? आप खुद बता रहे हैं कि ऐसा है। मसला तो ये आप भी तो अवाम है ना। हाँ, मसला ये वक़ास भाई पता सबको है। अब जिस तरह 2018 में जनूबी पंजाब महाज बन गया और वो सारे 25 जो है लोग उधर चले गए, तो जो हुकूमत वक्त यहाँ मुराद है मेरी, चाहे वो माजी की हो हाल की हो, वो अगर उनसे मिलते हैं तो वो ज़मीर की आवाज़ होती है, अगर उन्हें छोड़ते हैं तो वो लोटे होते हैं। तो यही चीज़, और अपोजिशन के लिए जो है, जो अपोजिशन के साथ मिल जाए वो ज़मीर की आवाज़ पे मिलता है। ये अलग बात है कि ज़मीर की आवाज़ आजकल जो है वो 20-30 करोड़ से कम में जो है सर। महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई तो ऐसा ही है। इतना तो बढ़ता है। अकरम अब्बासी साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अकरम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी सर। मैंने 35 साल पहले जयपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लाट बुक कराया था। अच्छा, ये कहाँ है? ये कराची में है जी। ओके। और आज मेरी उम्र 80 साल हो गई है और मुझे अभी तक प्लाट नहीं मिला। 35 साल की उम्र में मैंने प्लाट बुक कराया था और आज मेरी उम्र 80 साल हो गई है, मुझे अभी तक प्लाट नहीं मिला। और आपके प्रोग्राम से 2 दफ़ा पहले भी मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। जी अब्बासी साहब, हमारे एक कॉलर ने भी इस तरह की बात की है। मसला ये है कि आप क्योंकि अब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ आकर के फॉलो अप करें, वरना जो कराची से बाहर होता है उसका प्लॉट जो है वो हवा में ही होता है। लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने हमसे बात की, हाँ, वो तो कराची में, वो भी कराची में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारा वो, आप तो उस इलाके को जानते हैं थोड़ा, ये जो स्कीमें निकली हैं ये क्या था सर? देखिए, स्कीमों में जब लोग लुटा जाते हैं ना, उसके बाद सिंध कंट्रोल बोर्ड का जो भी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका एक इंतबाह छपता है उर्दू अखबार लूटने के बाद है। अब आखिरी आदमी भी जब लुट जाता है कि साहब ये गैर कानूनी स्कीम है और हमने इसको एनओसी। सही बात है। और जब उनके इश्तिहारात छप रहे होते हैं तब उस वक्त कुछ नहीं होता। ना, उस वक्त तो माल पानी पक्का चल रहा होता है।
सबको पता है यार। सही बात। वक्फा ले लो। वेलकम बैक। निगहत अली साहिबा हैं इस्लामाबाद से। जी सर। जी मैडम जी निगहत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैं आप पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया मेरी कॉल लेने का आपका जी। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मैसेज देना चाह रही हूँ। जी ज़रूर। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ना, क्योंकि इतने सारे लोगों ने उनको वोट दिया है और इस वक्त तो उनको बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए जब वो ये पावर शो कर रहे हैं अगेंस्ट बिलावल और ये सब लोगों के। आप तो इनसे अबव हैं, आपको तो पहले से ही मैंडेट मिला हुआ है और आप आए हुए हैं गवर्नमेंट में। आपको तो पावर शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप पावर शो करते हैं तो फिर आप वो देखिए अजीज लैंग्वेज भी हो रही है, आप लीडर्स हैं, टॉलरेंस भी आपकी ख़त्म हो रही है। मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको गलत एडवाइस कर, उनको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बिलावल तो एक 30-35 साल का बच्चा है। इस वक्त जो हम हैं, जैसे मैं 55 हूँ, मैंने अपना वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दिया है और स्टिल मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि इमरान खान को तो इससे अबव होना चाहिए। बिल्कुल। आप इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिलावल के भी हैं, वो शहबाज शरीफ के भी हैं, वो मानेगा ना माने। एक वो बच्चा जो दुनिया में आया है उसकी भी और जो आने वाला है उसके भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक आप हैं। तो आपको मैं नहीं समझती कि इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। और इससे मैं ये समझती हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अपनी यूथ को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जब लोग इकट्ठा होंगे, लोग लैंग्वेज ऐसी यूज करेंगे तो क्या मतलब क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी हम आपको इलेक्ट करना चाहते हैं। मैं स्टिल PTI के साथ हूँ और हमने बहुत काम भी किया है। गुलाम सरवर साहब हमारे एरिया में थे, इसी वजह से हमने वोट भी कास्ट किया इनको। लेकिन अब जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है, इवन कि आपके कैबिनेट के लोग भी उठ के कह रहे हैं, चले लोगों को मैं नहीं कहती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मैं समझती हूँ एक उस जगह पे रहना चाहिए जहाँ आप न्यूट्रल, जहाँ आप सबके प्राइम मिनिस्टर और आपको एक ऐसी बात की, देखें ये लॉ एंड ऑर्डर जो भी है ना, ये तो कोर्ट डिसीजन, तो कौन चोर है कौन नहीं। लेकिन अब 3-3.5 साल में भी कोई भी अंदर नहीं गया, तो अब हमें तो समझ नहीं आ रही कि कौन चोर है और कौन नहीं। लेकिन उसमें ये है कि आपको नहीं कहना चाहिए, आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में क्यों ले, आप ना लें लॉ एंड ऑर्डर। सही कह रही हैं। बस ये है कि बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी प्राइम, हम सबके हैं, ही इज द फादर ऑफ द नेशन एट दिस टाइम। यस, थैंक यू सो मच, बहुत ही वेरी एनलाइटेंड सूरत गुफ्तगू। बिल्कुल। और वो भी एक ऐसी खातून जो कि PTI की सपोर्टर हैं। अगर PTI के सपोर्टर्स ये फील कर रहे हैं तो जो लोग PTI के सपोर्टर्स नहीं हैं उनका अंदाज़ा हो सकता है कि क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला ज़बानों पे रहम करे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।